आज जब मैं लाहौर से टेक ऑफ करने लगी तो मुझे पायलट ने आके कहा, क्योंकि आज लाहौर में बहुत ज़्यादा फॉग है, तो मुझे पायलट ने आके कहा कि हम नहीं जा सकते, हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा आप ये जो वेटिंग लाउंज है यहाँ पे वेट कर लें। तो मैंने कहा कि मैं तो वेट नहीं कर सकती, मेरे बच्चे वहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो जब मैं हेलीकॉप्टर में बैठी, उन्होंने कहा कि अभी फ़्लाइट नहीं जा सकती, हेली टेक ऑफ ही नहीं कर सकता, इतनी सख्त धुंध है। उनको कुछ मीटर्स की विजिबिलिटी चाहिए होती है, तो 800 मीटर्स की विजिबिलिटी थी, बाकी नहीं थी। तो मुझे उसने कहा कि मैंने कहा आप उड़ाओ हेलीकॉप्टर। उसने कहा कि बहुत बड़ा रिस्क है मैडम। मैंने कहा मैं रिस्क लूँगी, लेकिन मैं अपने बच्चों के पास जाऊँगी। और ये मैं कोई अच्छी बात नहीं है, अपनी ज़िंदगी को और औरों की ज़िंदगी को रिस्क में नहीं डालना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपको ये नहीं सिखा रही, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपके पास आने के लिए, आपसे मिलने के लिए कितनी बेचैन थी और कितनी तड़प थी। मुझे पता था मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और मुझे ये भी पता चला थ्रू मीडिया कि शायद आपका आज कोई एग्ज़ाम था, वो कैंसिल हुआ या पोस्टपोन हुआ। तो मुझे अफसोस हुआ इस बात का। राना, प्लीज़ मेक श्योर कि आइंदा कभी भी मेरी वजह से, मेरा स्केड्यूल आगे पीछे हो सकता है, मैं आज नहीं किसी और दिन आ जाती, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए। और अभी मुझे डर है कि जब मैं घर जाऊंगी ना, तो मुझे नवाज शरीफ साहब से, अपने वालिद से डांट पड़ेगी, क्योंकि वो वालिद हैं, अपने बच्चों की सेफ्टी का सबको ख्याल होता है। तो अब मुझे कहेंगे कि तुमने रिस्क क्यों लिया और पायलट की बात क्यों नहीं मानी, लेकिन वो डांट मैं खा लूँगी। मुझे खुशी है कि मैं आज आपके दरमियान मौजूद हूँ। और मुझे ये भी खुशी है, अगर मेरे पास 2 चॉइसेस थी कि मैं इसको लॉन्च कर देती लाहौर से और बच्चों को स्कॉलरशिप्स उनके यूनिवर्सिटी में, उनके क्लासरूम्स में घर बैठे बैठे मिल जाते, लेकिन मैंने सोचा मैंने खुद जाके बच्चों से मिलना है। मैंने उनके चमकते दमकते कामयाब चेहरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखने हैं, उनके मसाइल को मैंने सुनना है, उनसे मैंने मिलना है। और अब जबकि ये प्रोग्राम मैं 6 शहरों में जा चुकी हूँ, 6 यूनिवर्सिटीज़ में जा चुकी हूँ, तो मुझे अब पता चला है अगर मैं ना आती तो शायद मुझे ये अंदाज़ा ना होता कि